Let's work on me over there. So I gotta wash that and it'll get shine like my tooth. I'm picking up rocks. Your glasses. Here. Oh. When? Yes. Going up is. Going office. मेरे बेटे का नाम रियांश है और अभी वो 3 साल का है। और अभी अगर आपने देखा होगा तो मैं छोटे छोटे उसके वीडियो क्लिप्स मैं डालती रहती हूँ, जिसमें मैं उससे इंग्लिश में बात करती हूँ और मैं उसको पोस्ट करती हूँ। तो कुछ लोगों के मन में सवाल रहता है कि 3 साल का बच्चा है तो इतने अच्छे से इंग्लिश कैसे बोल पाता है, इतने प्रोनाउंसिएशन उसकी अच्छी कैसे हो गई है। तो असल जब वो बहुत छोटा था, मतलब जैसे जैसे उसने 6-7 महीने 8 महीने में जैसे कुछ कुछ वर्ड अगर समझना शुरू किया, उसी टाइम से मैं जो भी उससे बात करती थी, पहली बात तो छोटी छोटी चीज़ें जैसे किस चीज़ का नाम, जैसे बॉल हो गया या फिर कोई फ्रूट्स का नाम हो गया, एनिमल्स का नाम हो गया, तो मैं उसे इंग्लिश में बताती थी उस टाइम पे। और धीरे धीरे उसी तरह से जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, 1 साल का हुआ, तो उसे समझ में आने लगा कि मम्मा क्या बोल रही है। उसको अंडरस्टैंडिंग आने लगी उसको कि मेरी मम्मा इंग्लिश में अगर बात करती है मुझसे तो फिर वो क्या बोल रही है, वो सारा कुछ समझता था। जैसे मैं उसे बोल रही हूँ लेट्स ईट फूड, लेट्स गो फॉर प्लेइंग, इट्स अ टाइम फॉर स्लीपिंग, तो वो सारी चीज़ें वो उसके दिमाग में धीरे धीरे वो चीज़ बैठने लगी और वो समझने लगा। फिर जैसे जैसे और बड़ा हुआ, 1.5 साल का हुआ, 2 साल का हुआ, तो जो चीज़ें मैं उसे 1 साल का जब था, 9 महीने 10 महीने का जब था, जब मैं उससे एक साथ बात करती थी, वो चीज़ें उसके दिमाग में धीरे धीरे बैठ जाती हैं। और फिर जब 1.5 साल का होता है, 2 साल का होता है, जब बच्चा उस एज में आता है, जब वो एक्सप्रेस करना शुरू करता है, तो वही चीज़ें जो दिमाग में उसके बैठी होती हैं वो उसी चीज़ को एक्सप्रेस करने लगता है। और इसी तरह धीरे धीरे छोटे छोटे वर्ड्स जैसे कि ही इज़ प्लेइंग से लेके ही इज़ प्लेइंग विथ अ बॉल, देन उससे थोड़ा सा बड़ा ही इज़ प्लेइंग विथ अ बॉल इन अ प्ले ग्राउंड, ऐसे कर करके धीरे धीरे उसके शब्द बढ़ते गए और सेंटेंसेस बड़ी होती गई। चीज़ ये है कि मैं उससे बहुत ज़्यादा बातें करती थी। जब छोटा था तब से ही मैं कोशिश करती थी उससे ज़्यादा से ज़्यादा बात करूं, ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रैक्शन करूं, न्यू न्यू वर्ड्स मैं उसके साथ यूज़ करूं। तो ये भी एक चीज़ मुझे फ़ायदा हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा बातें करती थी उससे, क्योंकि हम बाहर रहते हैं, हम जॉइंट फैमिली में नहीं रहते, न्यूक्लियर फैमिली है, तो मेरे हस्बैंड भी काम के लिए बाहर ही रहते हैं। तो फिर ज़्यादा टाइम उसका मेरे साथ ही बीतता था, तो मैं भी उसके साथ बहुत ज़्यादा बातें करके अपना टाइम स्पेंड करती थी, जिससे ये हुआ कि उसका वर्ड कलेक्शन एक अच्छा हो गया और वो धीरे धीरे मेरे बातों को, मेरे लिपसिंग को वो कैच करने लगा और इस तरह से वो सीख गया। तीसरी बात ये है कि आजकल हम ऐसा तो है नहीं किसी बच्चे को कि वो स्क्रीन टाइम ना करता हो, वीडियोस ना देखता हो, लेकिन मैंने ये किया कि जब भी मैं उसको वीडियोस दिखाऊं तो कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसा कंटेंट मैं उसे दिखाऊं जिससे वो कुछ सीखे भी वापस में। तो इस वजह से मैं कुछ ऐसी चीज़ें दिखाती थी। शुरू में मैं पेप्पा पिग दिखाती थी उसको, जो कि बहुत हेल्पफुल था वो भी, क्योंकि उसमें बहुत बेसिक इंग्लिश यूज़ करते हैं जो भी वो बताते हैं उसमें। तो इस तरह से भी उससे हेल्प हुआ मेरे लिए उसको सीखने में, एक फ्लुएंसी लाने में। So guys, you like the video and thanks for watching and do like and subscribe to my channel. Bye bye.